इस वीडियो की जो मेन चीज़ है, जब हम बच्चों का शुरुआत करते हैं 6 मंथ के बाद, जब हम बच्चों का फूड स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये देखना है कि हमने बच्चों की जो फाउंडेशन है उसको किस तरह से मजबूत करना है। फाउंडेशन मजबूत करने से मेरा जो मतलब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बच्चों के 0 to 2 ईयर्स एंड 2 to 5 ईयर्स के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच की बात करेंगे। 0 to 2 ईयर्स के बीच में हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो रहा है और जो उसके जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक बच्चा वेट गेन कर रहा होता है और उसकी हाइट वगैरह बढ़ रही होती है, और दूसरा जो है वो उसका मेंटल जो स्टेटस है वो किस तरह का हो रहा है। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ होती है उसका जो हेल्थ होता है, जो उसकी डाइट होती है, वो भी 0 to 2 ईयर्स के बीच में ही हम लोग कर रहे होते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर बच्चा जो है वो हेल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है या अनहेल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है, वो हमारे पेरेंट्स के ही हाथ में होता है, हमारे माँ बाप के हाथ में ही होता है। क्योंकि 0 to 2 ईयर्स के बाद जब बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हम उसका अन्नप्राशन करते हैं। हम उसको सॉलिड फॉर्म में हम उसको चीज़ें खाने पीने के लिए देना स्टार्ट कर देते हैं। यही वो टाइम होता है जब बच्चा जो होता है वो हेल्दी हैबिट्स को या अनहेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करता है। होती है वो फाउंडेशन बन रही होती है, और फाउंडेशन जो होती है वो किसी भी इमारत की जो सबसे मजबूत चीज़ होती है या सबसे अच्छा काम जो कोई इमारत वगैरह बन रही होती है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो मटेरियल होता है या जो सबसे अच्छी चीज़ें होती है वो उसके हम फाउंडेशन में ही लगाते हैं। तो बच्चे का भी जो फाउंडेशन होता है वो शुरुआत के 0 to 2 ईयर्स के बीच में ही होता है, और माँ बाप ही होते हैं वो डिसाइड करने वाले कि बच्चे का जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत हो सकता है। स्टार्टिंग में जब बच्चा बर्थ लेता है तो 0 to 6 जो ईयर मंथ का जो टाइम होता है उसके बीच में हमें पता है कि डॉक्टर्स भी हमें बताते हैं कि उसके बीच में सिर्फ़ और सिर्फ मदर फीड ही दिया जाता है। और इन एनी केस अगर मदर जो है वो शी इज़ नॉट एबल टू गिव हर मिल्क, तो उस केस में हम उसको फार्मूला मिल्क वगैरह दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हम उसको पानी नहीं दे सकते हैं, हम उसको कोई घुट्टी नहीं दे सकते हैं, हमें उससे कोई शहद नहीं देना चाहिए। माँ के फीड के अलावा या फिर फार्मूला मिल्क के अलावा हमें बच्चे को 0 to 6 मंथ्स के बीच में कुछ भी नहीं देना होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होता है, हम धीरे धीरे उसकी जो स्टार्टिंग कर देते हैं। हम उस टाइम पे 6 मंथ का जैसे ही बच्चा होता है उसके बाद हमने बच्चों को जो भी चीज़ें खाने के लिए हम देते हैं, सभी को पता होता है कि हम बच्चे को बहुत ही सॉफ्ट चीज़ों से हम उसकी शुरुआत करते हैं, जैसे कि थिक कर्ड हो गया या फिर सेरेलैक होता है, होममेड सेरेलैक आप बनाते होंगे, या फिर साथ में आप जो है खिचड़ी बनाते हैं। इन सब चीज़ों से बच्चों की स्टार्टिंग होती है। ये जो मेन चीज़ है, जब हम बच्चों का शुरुआत करते हैं 6 मंथ के बाद, जब हम बच्चों का फूड स्टार्ट करते हैं, तो हमने ये देखना है कि हमने बच्चों की जो फाउंडेशन है उसको किस तरह से मजबूत करना है। फाउंडेशन मजबूत करने से मेरा जो मतलब है, जो मेरा मीनिंग है, वो ये है कि हमने बच्चों के अंदर हेल्दी डाइट को किस तरह, एंड देन 6 to 1 ईयर्स एंड देन 1 to 2 ईयर्स या फिर 2 to 5 ईयर्स, हमने शुरुआत से ही ये ध्यान दिया कि हमने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलानी है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होती है, और प्रेगनेंसी में कैसे हम अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम कोई गलत टैबलेट ना ले लें, या हम कोई दवा ना खा लें, या हम ऐसी कोई चीज़ ना खा लें जिससे कि हमारे पेट में जो हमारा बच्चा है उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। तो हम अपनी प्रेगनेंसी में तो बच्चे को बहुत ध्यान रखते हैं कि हम हर एक चीज़ हेल्दी खाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा बाहर आता है, हम उसकी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और हम उसी ढर्रे पे चल रहे होते हैं जो शुरुआत से ही चला आ रहा है। बच्चे को अपने बेबी बिस्किट दे दिए, उसके अलावा बच्चे को आप नमकीन दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, उसके अलावा आप बच्चे को वाइट शुगर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शुरुआत से बहुत टाइम से चली आ रही हैं, लेकिन अब हम लोगों को इतनी नॉलेज हो चुकी है कि हमने बच्चों को शुरुआत से ये सब चीज़ें नहीं देनी होती है। मदर और फादर दोनों को ही इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, या ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा बच्चा है हम उसके मुँह में क्या डाल रहे हैं। अगर आप उसके स्टार्टिंग से ही आप उसको नमकीन खिलाएंगे, आप उसको बिस्किट खिलाएंगे, तो बाद में भी वो इन्हीं सब चीज़ों की डिमांड करेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही उसको एक हेल्दी चीज़ों की आदत डालेंगे, तो बाद में भी ये हम श्योर बच्चे जो हैं वो बाद में भी हेल्दी चीज़ों की ही डिमांड करेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी बेटी है 22 मंथ्स की है वो, और शुरुआत से ही आज तक अभी उसको बिस्किट का कोई टेस्ट नहीं पता है। नमक वगैरह भी जो है वो मैंने उसका 14-15 मंथ्स की जब वो हुई थी तब मैंने उसको फर्स्ट टाइम सॉल्ट से उसको इंट्रोड्यूस करवाया था।
वाइट शुगर उसने आज तक नहीं लिया है। अब मैं उसको जैगरी वगैरह देती हूँ। जैगरी में आयरन होता है, तो जैगरी वगैरह देना बहुत अच्छा होता है। आप थोड़ी मात्रा में बच्चों को जैगरी वगैरह दे सकते हैं। सो ये आपके ही हाथ के अंदर है कि आपको अपने बच्चे को हेल्दी डाइट देनी है या अनहेल्दी डाइट देनी है। जैसा आप फाउंडेशन बनाएंगे, आने वाले टाइम में आपका बच्चा वैसा ही रहेगा। ऐसी बहुत सारी रिसर्च भी हैं आज की डेट में। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं पे भी सर्च करते हैं, तो ये रिसर्चर्स ने आज की डेट में ये साबित कर दिया है कि अगर शुरुआत के 0 to 2 ईयर्स की एज में अगर हम बच्चे को हैबिट में अगर हम हेल्दी फूड की ही आदत डालते हैं, तो आने वाले टाइम में बच्चा जो है वो हमेशा हेल्दी ऑप्शंस को ही चूज़ करेगा। लेकिन अगर शुरुआती दिनों में ही अगर हमने ध्यान नहीं दिया और हमने बच्चों को अनहेल्दी चीज़ें दी, तो बच्चा आने वाले टाइम में हमेशा जंक फूड की तरफ ही आकर्षित होगा और उन्हीं सब चीज़ों की डिमांड वो हमेशा करता रहेगा। दूसरा क्या होता है कि हमारे घर का जो एनवायरनमेंट होता है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप हेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं और आप ये कोशिश करेंगे या ये कहेंगे कि बच्चा आपका जो है हेल्दी चीज़ें खाए और आप हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे, आप उसके सामने बैठ के बर्गर खाएं और उससे ये डिमांड करें कि बेटा तुम लौकी की सब्ज़ी खाओ या तोरी की सब्ज़ी खाओ, तो वो कभी नहीं खाएगा। बच्चा हमेशा वही करेगा जो आपको करते हुए वो देखेगा। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे तो वो भी पिएगा, लेकिन अगर आप साथ में उसके बैठ के वो हेल्दी ड्रिंक पीते हैं या वेजिटेबल्स का सूप वगैरह बना के पीते हैं या वेजिटेबल जूस पीते हैं, तो फॉर श्योर वो भी पिएगा, क्योंकि उसको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि अनहेल्दी चीज़ें होती क्या हैं। तो शुरुआत में बच्चों के हेल्दी और अनहेल्दी चीज़ों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो घर के पेरेंट्स भी होते हैं, जो खुद तो अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो हेल्दी चीज़ें खाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी होगी। आपके आसपास के लोग क्या चीज़ें खा रहे हैं, बच्चा वही चीज़ें देखता है और वही चीज़ें करता है। इस वीडियो में जो मेरा मैसेज है, जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हमने शुरुआत के 0 to 2 ईयर्स के जो बीच का जो टाइम है, वो बच्चे का बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इस टाइम पे बच्चे का फिज़िकली मेंटली चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, तो हमने बच्चे को हमेशा हेल्दी चीज़ों पे ही रखना है, हेल्दी चीज़ें ही खिलानी है। और ये कम्प्लीटली हमारे पे डिपेंड करता है कि हम बच्चे को क्या चीज़ दे रहे हैं, हम अपने बच्चे के मुंह में क्या चीज़ डाल रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम डिसाइड करेंगे। बच्चे को हेल्दी और अनहेल्दी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, सभी लोगों को बच्चे जो होते हैं वो गोलू मोलू चाहिए। बच्चे हमारे जो हैं चबी चबी से रहें, गोलू मोलू से दिखें, लेकिन कोई भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारा बच्चा कितना एक्टिव है, हमारा बच्चा कितना दौड़ रहा है, हमारा बच्चा किन किन चीज़ों के अंदर अपना एनर्जी लगा रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के बजाय हम ये देखते हैं कि किसी का बच्चा कितना गोलू मोलू है, कितना चबी है। तो ये है कि आप बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कितनी डाल रहे हैं। आपको आपका बच्चा चबी है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका बच्चा एक्टिव है या नहीं है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बच्चा चबी हो चाहे ना हो, बच्चा पतला दुबला ही हो लेकिन सुपर एक्टिव हो, उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशंस हों, जितनी भी चीज़ें आप उसको खिला रहे हैं उसका इंटेक बहुत अच्छा हो, न्यूट्रिशंस का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। और ख़ासकर शुरुआत के 0 to 2 एंड देन 2 to 5 ईयर्स के बीच में बहुत लोगों से बातचीत होती है। कभी कभी तो बच्चों को मैं देखती हूँ कि बच्चे बिस्किट खा रहे होते हैं या नमकीन खा रहे होते हैं, या कुछ बच्चे हैं जो 3 साल 4 साल के हैं वो पिज़्ज़ा भी खाते हैं, बर्गर वगैरह भी खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी पी लेते हैं। तो मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आप ये बच्चों को कैसे खाने दे रहे हैं, बच्चा कैसे आपका बिस्किट नमकीन आपके सामने ही खा रहा है और आप उसे खाने दे रहे हैं। तो पेरेंट्स बहुत ही फ़नी सा आंसर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा है तो कम से कम यार ये तो खा ले रहा है, कम से कम पिज़्ज़ा तो खा ले रहा है, कम से कम ये नमकीन तो खा ले रहा है, कम बच्चे के पेट में कुछ तो जा रहा है। तो पेरेंट्स कभी ये कैसे नहीं सोचते हैं कि जो ये नमकीन खा रहा है या फिर ये जो पिज़्ज़ा खा रहा है इसके अंदर क्या चीज़ है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मैदा है, और मैदा जो होता है वो वीट का जो गेहूँ होता है उसका सबसे वेस्ट फॉर्म होता है, और कंपनी वाले इसी का यूज़ करके, और ये अच्छी सी चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जीभ के, हमारे टेस्ट के लिए तो अच्छा है लेकिन हमारी बॉडी के लिए या किसी भी बच्चे की बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक शुरुआत करके देखिए, शुरुआत के 0 to 2 ईयर्स और 2 to 5 ईयर्स आपका बच्चा जिस भी एज में है, आप एक शुरुआत करके देखिए। आप अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही दीजिए और आप खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका जो बच्चा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हेल्दी चीज़ों की ही डिमांड करेगा। और हेल्दी चीज़ अगर आप उसको आज खिलाते हैं तो आप एक तरह से देखा जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी अपने हाथों से बना रहे हैं, क्योंकि पहले भी यही कहा जाता है और आज भी यही कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है
तो ही वेल्थ है, अदरवाइज़ अपनी और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार बनिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरी ये पहल अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, के ज़रिए अपना फीडबैक दीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक